You had been preparing for CLAT and AILET examination, but somehow आपका उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया एंड अब आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस हैं जो हम दे सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सीरीज़ में आज हनी सर और मैं आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसका नाम है MHCET। ये वो एग्जामिनेशन है जिसमें आपको महाराष्ट्र के जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लिया जा सकता है थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड अड्डा 24/7 के इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको देखने को मिलेगा एक वीडियो जो कि MHCET के बारे में आपको सब कुछ बताता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, एलिजिबिलिटी कैसी है, सिलेबस कैसा है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने मिलेंगी। फिर आखिर वो क्या चीजें हैं जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हनी सर और मैं मिलकर लेकर आए हैं आपके लिए वो सारे के सारे कॉलेजेस के नाम जो कि आप कंसिडर कर सकते हो कि टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो आते हैं आपके MHCET के अंतर्गत। तो हनी सर इसके आगे आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? तो देखिए, जो आपके अब जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं MSET के एग्ज़ाम के बारे में, तो जो अपकमिंग मंथ्स हैं तो वहीं पे आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो जितने भी जो एस्पायरेंट हैं, जो लॉ के एस्पायरेंट हैं, जो अभी तक निराश बैठे हैं, थोड़े हताश बैठे हैं कि सर हमारा क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, हमारा एलेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, सो बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत। यहाँ पे आप सभी के लिए एक और एग्ज़ाम है जो कि आपके सामने है। सो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वन। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं MSET की एग्ज़ाम डेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो देखिए, नोटिफिकेशन जो इश्यू हुआ है आपका कब इश्यू हुआ? जनवरी 8, 2023 फॉर 5 ईयर LLB प्रोग्राम, और जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम है उसके लिए जो डेट्स हैं सेम डेट है 8 ऑफ जैन। आफ्टर दैट रिलीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो है जैन में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई है, अभी नोटिफाइड नहीं है। और उसके बाद MSET लो एग्जाम डेट जो है अनाउंस्ड जो है वो कब की हुई है आपकी? अप्रैल 1 ऑफ 2023। और 3 ईयर जो आपका DU LLB का 3 ईयर का जो आपका प्रोग्राम है उसके लिए है May 2 एंड May 3 ऑफ 2023। ये आपकी डेट्स है जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट 5 ईयर लॉ तो आपकी डेट है 1 ऑफ अप्रैल 2023 एंड जब हम बात कर रहे हैं 3 ईयर LLB की तो आपकी डेट 2 ऑफ May एंड 3 ऑफ May 2023 है। कहने का तात्पर्य सर यहाँ पर अभी भी समय है, अगर कोई व्यक्ति है जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी? यस, दे ऑल हैव इनफ टाइम कि अभी जैन स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो जस्ट इनका नोटिफिकेशन निकला ही है। और मई में यहाँ पे 3 ईयर LLB का टाइम है, अप्रैल ऑफ 1 यहाँ पे टाइम है इनका किसका? 5 ईयर LLB प्रोग्राम का। तो बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। सो बिल्कुल सर ये लोग कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का टाइम आपके पास है फॉर 5 ईयर वाला कोर्स एंड आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स का टाइम है फॉर योर 3 ईयर वाला कोर्स। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो कि इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड क्या उनमें आपका करियर अच्छा होगा। तो सबसे पहला जो कॉलेज है दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ यूनिवर्सिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज एंड वेरी रिनाउंड वन जब आप महाराष्ट्र एरिया में जाते हैं और सदर्न एरियाज में जाते हैं तो वहां पर आपको यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा जानी पहचानी देखने को मिलेगी। इसी के साथ एक ऐसा कॉलेज जिसकी लेगेसी जो है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के कितने जस्टिसेस सुप्रीम कोर्ट के वो इसी कॉलेज से निकले हैं, दैट इज द GLC मुंबई। ठीक है, इसके बाद सर आपको बताना चाहेंगे अबाउट अदर कॉलेजेस। सो देखिए, अगला कॉलेज है आपका इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज ऑफ पुणे। सो ये भी बहुत रिनाउंड कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और उसके बाद में अगर इस कॉलेज की बात करूं सर, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आदित्य सर भी लॉयर हैं तो इन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई। यस सर, उसके बाद आप बताएंगे जी। तो यहां पर अभी सर ने आपको बताया है ILS पुणे के बारे में एंड दिस नेम डजंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन गाइज एंड गर्ल्स। ILS पुणे आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि आपके जो सीनियर्स हैं वो ILS पुणे से पढ़कर किस प्रकार से आगे आकर आज समाज की सेवा कर रहे हैं, आज एक अच्छा एडवोकेसी कर रहे हैं एंड अच्छी अच्छी लॉ फर्म्स में भी प्लेस्ड हैं। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर द सेम। उसके बाद है शंकर राव छवनलाल कॉलेज ऑफ पुणे। देन वी हैव विद्या प्रसारक मंडल, दैट इज द TMC लॉ कॉलेज ऑफ थाने। देन वी हैव सेंट विल्फर्ड कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, सेंट विल्फर्ड कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई। Then we have Manik Chand Pahade Law College of Mumbai.
After that, New Law College of Mumbai and Rizvi Law Colleges of Mumbai. जी, तो जितने मुंबईकर्स हैं, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ GLC मुंबई, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ रिजवी लॉ कॉलेज। तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर कि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की क्या महत्वता है। सो नाउ सिंस आपकी आंखों के सामने ये पर्टिकुलर लिस्ट जो है वो आ चुकी है, हाउएवर दिस इज नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं MHCET एग्जामिनेशन के अंदर। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड नाउ कि आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, बिकॉज जब आप जंग के लिए जा रहे हो, जो तैयारी आपने आज कर रखी है वही वहां पे काम आएगी सर। एंड आज आप स्टेप लोगे तब आपका कल जो है वो सवरेगा। तो सर क्या है वो ऑप्शंस, किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं इफ इन केस हमने अभी तक प्रिपरेशन नहीं चालू की है एग्जाम की? सो इज देयर समथिंग दैट अड्डा 24/7 हैज फॉर अस? Yes, we have a very good opportunity for all the aspirants those are preparing for law exams. So यहाँ पे आप सभी को जाना है कहाँ पे? अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर, और आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। जब आप ऑल कोर्सेज में यहाँ पे जाएंगे तो आपको जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स में, और यहाँ पे जब आप जाएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में तो यहाँ पे आपका जो MS सेट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं वो ये आपके कोर्सेज, जो नया बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है 27 जैन से। सो आदित्य सर आप बताइए इस बैच के बारे में पूरा एक बार डिटेल में बच्चों को। जी, तो अगर आपको लगता है कि सर हमें चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें करा दी गई एंड आफ्टर सम टाइम हमारी बाकी चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि आपको पता है ये एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, बट रादर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो टेस्ट की जाती हैं, बी इट योर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, बी इट योर इंग्लिश पार्ट, बी इट योर लीगल पार्ट। सो व्हाट नीड्स टू बी डन सर आपको जाना है और ये पर्टिकुलर बैच जो है इसको जाकर अभी बाय कर लेना चाहिए, इज व्हाट I would suggest. However, सर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको मिलेंगी? तो आपको पता होना चाहिए दैट इसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी। सबसे पहले आप फैकल्टी से 1-on-1 रूबरू हो सकते हैं, आप जो है जिक्र कर सकते हो कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना है। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ई बुक्स जो है वो देखने को मिलेंगी, मॉक पेपर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी टेस्टिंग तो होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट कि लर्निंग कर ली, टेस्टिंग नहीं हो रही तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे जो हैं वो खड़े होते हैं। तो हमारा स्टैंड देखने के लिए आपको टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर आप जब नीचे आओगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, बट एक प्राइस भी फैक्टर हो सकता है। सब प्राइस की तरफ आप आओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ जो है वो इसका प्राइस है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज सर हार्ड वर्क इसमें बहुत लगता है हर फैकल्टी का। ऐसा नहीं है कि फैकल्टी जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं आपको, यहाँ पे लाइव आप जो है इंटरैक्ट कर पाएंगे। डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स मैन पावर एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो 35,000 हमने प्राइस रखा है, बट समहाउ आई बिलीव दैट प्राइस इज टू हाई एंड व्हाट नीड्स टू बी डन देन यू हैव टू ब्रिंग अबाउट अ मिराकुलस थिंग। एंड जब आप मिराकुलस चीज की तरफ आओगे तो सर वी हैव सर्टेन कूपन कोड्स, जैसे कि सर आपको यहाँ पे मिरेकल करके दिखाएंगे। सर दिखाइए मिरेकल। कोड इज Y695। When you apply this code Y695 तो यहाँ पे आपको जाना है और सिंपली अप्लाई करना है। सो ये जो पूरा कोर्स है आपको दिखाई दे रहा है 8,050 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। 8,050 रुपीज़ में पूरा कोर्स मिल रहा है, और यहाँ पे आप सभी को मिल रहा है 77% का डिस्काउंट। 77% का डिस्काउंट। यस आदित्य सर आप भी एक बार बताएंगे। जी, तो आप जैसा कि देख सकते हो सर 35,000 का प्राइस था, वो आ चुका है नीचे 8,000 रुपीज़ में। 8,000 रुपीज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी विथ मॉक पेपर्स, विथ ई पेपर्स, विथ लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। करना क्या है सर? अभी आपने एक कोड देखा, दूसरा कोड आपकी खुशी के लिए जल्दी से दिखा देते हैं, एंड दैट कोड इज Y692। जैसे ही आप Y692 को अप्लाई करोगे,
अगेन यू कैन सी यहाँ पर यू आर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 77%, जो कि प्राइस के मामले में अगर देखा जाए तो 26,000 रुपए कम हो जाते हैं। 27,000 आई एम सो सॉरी, आई जस्ट मिस्टुक कि यहाँ पे से 50 रुपए कम है 27,000 रुपए कम होने से, तो 27,000 रुपए आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो चाहिए किस चीज का इंतजार है, अभी अप्लाई करिए कोड Y692 या फिर Y695, इनमें से जो आपको अप्लाई करना है, एंड डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो कोर्स मटेरियल यहाँ पर देखने को मिलेगा। विद दिस I would like to thank each and every one of you कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। What I would have as a suggestion for you is keep studying, keep grilling, work hard, and definitely you will have the best of the best career. Thank you. Thank you.